हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमिना। फिजिकल केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमिना। इसकी बात करेंगे। इस पे ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि बुक्स में बच्चों को थोड़ा सा इजीली समझ में नहीं आता है, तो इसको कैसे बहुत आसानी से समझना है उसी की बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये क्रिटिकल फिनोमिना है क्या। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले वो टॉपिक है क्या ये जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग बात करें क्रिटिकल फिनोमिना की, क्रिटिकल फिनोमिना एक्चुअल में है क्या। कोई ऐसा एक प्रोसेस है जो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशंस में होता है। क्रिटिकल कंडीशंस मतलब कोई ऐसी कंडीशंस होगी जो बहुत इजीली, बहुत आसानी से वो कंडीशन हम लोग अचीव नहीं कर सकते, और उस कंडीशन में जब पहुंचेंगे तब वो फिनोमिना होगा, वो प्रोसेस होगा। उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल फिनोमिना। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट की, क्रिटिकल फिनोमिना में हम लोग यहाँ पे गैस के लिक्विफिकेशन की बात करेंगे। गैस के लिक्विफिकेशन की बात करेंगे, गैस कैसे लिक्विड में चेंज होती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फिनोमिना। क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में गैस लिक्विड में तो चेंज हो नहीं सकती, कोई ना कोई कंडीशंस होंगी, और वो कंडीशंस बहुत ज्यादा आसान नहीं होंगी। लिक्विफिकेशन के लिए यानी क्रिटिकल फिनोमिना के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेके एंड्रयू ने एक प्रोसेस दिया था कि कैसे कैसे हम लोग कंडीशंस चेंज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में चेंज होगी। उसका एक ग्राफ दिया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में प्लॉट किया है। अभी इसकी बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अभी पहले नॉर्मली हम लोग बात कर लेते हैं क्रिटिकल फिनोमिना। स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें मैटर की, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जाना चाहेंगे। इससे पहले हम बता चुके हैं सब बातें। तो मैटर को हम लोग 3 स्टेज में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? गैस की। गैस को लिक्विड में चेंज करना है। जब किसी भी चीज को एक फेज से दूसरे फेज में ले जाना हो तो हमें पहले ये देखना होगा कि क्या ऐसा किया जाए कि इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो। क्योंकि जब गैसियस फेज में होगी तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, लिक्विड फेज में जब आएगी तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगी। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका एक जो क्लासिफिकेशन है मैटर का 3 पार्ट में, ये क्लासिफिकेशन मेनली किस बेसिस पे है। तो ये मेन हम लोग जो पढ़ते हैं ये मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बेसिस पे पढ़ते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, और ये मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, तो वो सॉलिड स्टेट की कंडीशन है। यही अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाए, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाए, मॉलिक्यूल दूर होने का मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो जाए, यानी अगर ये कंडीशन आ जाए तब हम लोग इसको बोलते हैं कि ये लिक्विड स्टेट हो गई। मॉलिक्यूल थोड़ा सा अपनी पोजीशन से दूर चले गए। अगर यही मॉलिक्यूल इतनी दूर चले जाएं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो ही ना, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो, जैसे मान लिया एक यहां मॉलिक्यूल, एक यहां, और इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा डिस्टेंस कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस। अब हमें इस कंडीशन को इसमें चेंज करना है। बहुत सिंपली समझना, हमें इसको इसमें ले आना है, तब हम लोग ये बोल देंगे कि गैस लिक्विड में चेंज हो गई। तो इसको यहां लाने का मतलब अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा पास आ जाए, जिस पोजीशन पे यहां है इससे ये थोड़ा पास आ जाए, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, तब ये क्या होंगे? लिक्विड फेज में चेंज हो जाएंगे। बस यही करना है।
इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फिनोमिना। और ऐसा कब कर सकते हैं? ये मॉलिक्यूल दूर है, अगर हम इनको पास लाएंगे, मान लिया कोई दो दोस्त है, उनमें लड़ाई हो गई, वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किए हैं, उनको पास लेके आना है, तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर उन पर कोई दबाव बनाया जाए, वो थोड़ा पास पास आ जाए। हमने भी क्या किया, इस पे कोई प्रेशर अप्लाई किया, मतलब जो इस पे प्रेशर अभी तक लग रहा था, जिस वेसल में ये रखे थे, उन पे हमने एक्सटर्नली प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। जब प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने का मतलब अब मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास पास आ गए, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो गई। इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, यानी अब ये गैस नहीं रह गए, ये लिक्विड में चेंज हो गए। और ये सारा प्रोसेस हमने जो किया है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया है। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर रखा है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, यही तो होता है बॉयल्स लॉ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो यही तो हमने किया है, प्रेशर को बढ़ाया है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम जब डिक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हुई और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, मॉलिक्यूल लिक्विड में चेंज हो गए। इतनी सिंपल सी बात है, और इसको बहुत क्रिटिकल फिनोमिना, कुछ क्रिटिकल नहीं है, बस यही काम करना है। लेकिन ये तो हमने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। अगर हम टेम्परेचर को भी चेंज कर दें तब क्या होगा, ये मेन बात है। यहां तक तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, चेंज कर लिया। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, टेम्परेचर को चेंज करने से पहले थोड़ा सा हम लोग काइनेटिक थ्योरी पे जाएंगे। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी जब बताया था तुम लोगों को, तो वहां पे हमने एक छोटी सी बात बताई थी, जो बोला था कि ये मैक्सवेल का फर्स्ट जनरलाइजेशन है। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले तो काइनेटिक एनर्जी देखो, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी वेसल के अंदर। अगर इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, इधर पर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर इनकी मूवमेंट की स्पीड ज्यादा है तो मतलब इनको हम पास पास ला नहीं सकते। पास पास लाने का मतलब क्या है कि इनको पास पास लेके आए और स्टेबल रहें अपनी पोजीशन पे, इनका मोमेंट कम हो जाए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा तो वो एक दूसरे से दूर कम भागेंगे। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना ही गैस को लिक्विड में चेंज करना है। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें डेवलप नहीं हो पाएगा। यानी ये बात हमें ध्यान रखनी है कि गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करते चले जाएं, तो गैस की जो लिक्विड में चेंज होने की दर थी, यानी जो रेट ऑफ लिक्विफिकेशन था, वो डिक्रीज होता रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस का रेट ऑफ लिक्विफिकेशन डिक्रीज होता रहेगा। अब मान लिया तुमने टेम्परेचर भी बढ़ाना शुरू किया, साथ में प्रेशर को भी इंक्रीज कर रहे हैं। दो चीजें साथ में कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं। प्रेशर को बढ़ाते चले जाओ। अब प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट था उस समय प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम जिस स्पीड से कम हो रहा था, अब उतनी स्पीड से कम नहीं होगा वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, कोई ऐसा फोर्स नहीं था जो वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो जो वॉल्यूम के डिक्रीज होने की स्पीड थी वो स्लो हो जाएगी, यानी गैस का लिक्विफिकेशन स्लो हो जाएगा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने पे।
और कुछ देर बाद अगर कॉन्टिन्यूसली दोनों को इंक्रीज करते रहे, कुछ देर बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पे प्रेशर को चाहे जितना बढ़ा दो गैस का लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता, ये मान लो तुम। इसका मतलब इन दोनों में टेम्परेचर डोमिनेट करता है, टेम्परेचर का इफेक्ट गैसेस पे डोमिनेट करता है। नहीं दोनों को बढ़ा रहे थे तो दोनों चीजें साथ में काम करती। एक कंडीशन ऐसी आई जहां पे प्रेशर कितना भी बढ़ा लो तुम, गैस का लिक्विफिकेशन बंद हो जाएगा, गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी। और जिस टेम्परेचर पे ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब ऐसा टेम्परेचर जिससे एबव जाने पे गैस लिक्विड में ना चेंज हो और बिलो जाने पे गैस का रेट ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बात समझ में आई? यही है क्रिटिकल फिनोमिना और कुछ नहीं है। फर्जी में तुम लोग टेंशन लेते रहते हो कि क्रिटिकल फिनोमिना, सर क्रिटिकल फिनोमिना कैसे पढ़ें, बहुत टफ है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या है इसमें? कुछ नहीं था, मॉलिक्यूल्स को पास लाना था, हमने प्रेशर लगाया, पास आ गए, लिक्विड में चेंज हो गए। फिर हमने कहा ऐसा है, अगर हम थोड़ा सा और इसमें चेंज इंटरेस्टिंग करना चाहें, इसको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट डेवलप करें, तो हमने क्या कहा, टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट ना करो, टेम्परेचर चेंज करो। तुमने कहा सर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने कहा बढ़ाओ, बिल्कुल। प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ाते चले गए और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया हमने देखा कि रेट ऑफ लिक्विफिकेशन कम हो रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आ गई, उसके बाद हम प्रेशर कितना भी बढ़ा ले गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होगा। प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी बढ़ा लो, गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होगा। टेम्परेचर इसलिए हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर तो गैस के लिक्विफिकेशन को वैसे भी कम करता है। तो अगर टेम्परेचर ना भी बढ़ाए और प्रेशर बढ़ाते चले जाए तब भी गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी। उस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देंगे। और पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पे जितना प्रेशर रिक्वायर होगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए, वो प्रेशर हमारा क्रिटिकल प्रेशर होगा। और क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ गैस का जो पार्ट लिक्विफाई हो रहा है वो हमारे लिए क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा। ये सारी बातें एक साथ कलेक्ट करके एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिक्विफिकेशन को प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया है। बस इसी को समझना है। तुम लोग बुक में यही ग्राफ देखते हो और डर जाते हो कि ऐसा कैसे हो गया, क्या बताया जा रहा है। बहुत सिंपल है, बच्चों वाली चीजें हैं, ये कुछ टफ नहीं है। बस एक चीज है, इस ग्राफ को समझने से पहले एक चीज याद रखना कि ये जितने भी प्लॉट हैं ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं। तुम लोग करते क्या हो, इस सबको एक एक्सपेरिमेंट मान लेते हो और कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे हमने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट किया, दिमाग में क्या आएगा, सर गलत बोल रहे हैं, टेम्परेचर देखो चेंज हो रहा है। बेटा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें, इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके बाद हमने इसको हटा दिया, अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया, फिर पूरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। इसी तरह थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ाया और पूरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। बस यही किया है। अब देखो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, देखो ये है, ये इनिशियल पॉइंट है, प्रेशर यहां कहीं होगा, इधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना वाई एक्सिस पे, यहां कहीं होगा प्रेशर। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है। और कुछ देर बाद प्रेशर बढ़ाते चले गए, कुछ देर बाद एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पे हमने देखा कि गैस का लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गया, गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हम देखते क्या है कि वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है।
मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसका मतलब इस पूरे एरिया में इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, ए से बी तक आने में गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में है। गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में है। और जैसे ही बी पॉइंट आया, प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज किया और देखा कि गैस पूरी तरीके से लिक्विड में चेंज हो चुकी है। गैस का कंप्लीट लिक्विफिकेशन हो गया। अब गैस नहीं रह गई, लिक्विड हो गया। यानी बी के बाद आगे ये कंडीशन किसकी हो गई? लिक्विड की। और देखो जैसे ही लिक्विड में चेंज किया, जिस स्पीड से वॉल्यूम कम हो रहा था वो स्पीड स्लो हो गई। वॉल्यूम डिक्रीज तो हुआ लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ और प्रेशर हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। समझे? ये हुआ हमारा पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी 273 केल्विन पे। ये हुआ गैस का लिक्विफिकेशन। उसके बाद फिर हमने कहा ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर थोड़ी देर बैठे रहे। हमने कहा अगर टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा के फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट करें, वही गैस वही चीजें। फिर हमने टेम्परेचर 294 केल्विन कर दिया और गैस को फिर से लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट हमें यहां मिला जिसको हमने बोल दिया सी, जहां से गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ और डी तक आते आते गैस पूरी तरीके से लिक्विफाई हो गई और डी के बाद में ये कंडीशन आ गई लिक्विड की। यानी फिर प्रेशर हम कितना भी बढ़ा लें, वॉल्यूम में ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, गैस लिक्विफाइड हो चुकी है। ऐसे ही फिर हमने जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो फिर हमने कहा यार, हमने जब दोनों को कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि जो टाइम था गैस को लिक्विड में चेंज होने के लिए, गैस का लिक्विड में चेंज होने का जो ब्रॉड एरिया था कि इतने एरिया में गैस इक्विलिब्रियम में रहेगी लिक्विड के साथ, वो थोड़ा सा कम हुआ। हमने कहा जब इतना कम हुआ है थोड़ा सा और कुछ चेंज किया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए थोड़ा सा। फिर हमने टेम्परेचर को फिर से बढ़ाया और इनिशियल से फिर से स्टार्ट किया। अब टेम्परेचर हमने कर दिया 304 केल्विन। गैस वही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और फिर हमने प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू किया, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और हमें एक पॉइंट मिला ई। ये पॉइंट मिला ई और इस पॉइंट पे गैस लिक्विड में चेंज हुई और उसके बाद तुरंत वो लिक्विड में कन्वर्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे गैस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम बना ही नहीं, गैस लिक्विड में चेंज हो गई और फिर प्रेशर कितना भी बढ़ा लो कोई नहीं। यानी जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होती चली गई टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। यानी ये पॉइंट यहां पे हमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं मिला। यानी जो ये पॉइंट थे दो गैस और लिक्विड वाले, वो अलग अलग थे, यहां ओवरलैप कर गए। फिर जब इतना चेंज हुआ तो दिमाग ने फिर से सोचा कि ऐसा किया जाए, थोड़ा सा और कुछ किया जाए और टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। दिमाग थोड़ा सा खुरापाती होता है, वो सोचता रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो अब आगे क्या होगा। सोचना भी चाहिए बिल्कुल। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और 323 केल्विन कर दिया। 323 केल्विन किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ली और वही चीज स्टार्ट किया हमने। प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर बढ़ाते चले गए, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, प्रेशर बढ़ाते चले गए और कॉन्टिन्यूअसली बढ़ाते चले गए, वॉल्यूम डिक्रीज होता चला गया, लेकिन गैस गैस ही रह गई, लिक्विड में चेंज ही नहीं हुई। मतलब गैस का लिक्विफिकेशन ही नहीं हो पाया। अब दिमाग और खराब, अभी तक तो ये हो रहा था, अब ये क्या हो गया, गैस लिक्विड में क्यों नहीं चेंज हुई। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन पे ही गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बढ़ाते चले गए प्रेशर टेम्परेचर, गैस लिक्विफाई हो रही है। उसीलिए उस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं क्रिटिकल फिनोमिना। फिर से हमने कहा अब यहां पे तो प्रॉब्लम हो गई। अब फिर हमने थोड़ा सा शांति रख के सोचा, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दिया। फिर सोचा
304 पे हमें एक ऐसी कंडीशन मिली थी जहां पे गैस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं था। इससे पहले इक्विलिब्रियम था। हमने कहा जस्ट इससे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाए, जस्ट 1 डिग्री। हमने तुरंत यहां पे 305 किया। जैसे 305 किया टेम्परेचर और फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, फिर हमें यही कंडीशन मिल गई, गैस लिक्विफाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वही टेम्परेचर है जहां से गैस लिक्विफाइड होना स्टार्ट होती है। जैसे ही हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये वही टेम्परेचर है जहां पे गैस लिक्विफाइड होना स्टार्ट होती है, मतलब कि इस टेम्परेचर को हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी ये टेम्परेचर हमारे लिए क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे, इस कंडीशन में गैस का जो भी प्रेशर होगा ये कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर। समझे? और क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में 1 मोल गैस का जितना अमाउंट लिक्विफाई हुआ है वो हमारा होगा क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी ये रिप्रेजेंट करेगा VC को, C फॉर क्रिटिकल, क्रिटिकल वॉल्यूम। ये है फिनोमिना एंड्रयूज ने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के लिए। कोई बड़ा इसमें कोई टफ काम नहीं था, बहुत सिंपल सी बात है, बस इसको समझने की जरूरत है। एक बार माइंड रिलैक्स करके चीजें पढ़ो, बहुत नॉर्मल है। फिजिकल केमिस्ट्री तो बस एकदम हलवा है। फिजिकल केमिस्ट्री के नाम पे तुम लोग डरते हो बस। केमिस्ट्री में सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, अभी हम लोग गैसियस स्टेट पे हैं, अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट टफ लगता है तुम लोगों को, केमिकल काइनेटिक्स लगता है, कोलाइडल लगता है, सारी बातें करेंगे। बस लेक्चर जरूर देखना। लेकिन अब ऐसे सोचोगे कि अरे सर कितना आसान है, ये तो बहुत आसान है, तुम भी कर सकते हो, बस पढ़ो सही से। अब दूसरी चीज, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, ये चीज तुम समझ गए, लेकिन इससे फायदा क्या होगा। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एंड्रयूज कर्व, अरे भैया एंड्रयूज कर्व यही तो है एंड्रयूज कर्व। एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट यही है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। क्रिटिकल फिनोमिना यही है क्रिटिकल फिनोमिना। क्वेश्चन आ गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और उसमें कहीं भी एंड्रयूज का नाम नहीं, तुम लोग डर गए, सर ने क्या पढ़ा दिया, लिक्विफिकेशन बोला था सर ने, एंड्रयूज तो है नहीं। अरे लिक्विफिकेशन सबसे पहले एंड्रयूज ने बताया था, इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए, सबने लिक्विफिकेशन के अलग अलग मेथड दिए, कोई भी आ सकता है। तो लिक्विफिकेशन के और भी मेथड है, तुम लोग पढ़ते हो जूल थॉमसन इफेक्ट, वो भी गैस के लिक्विफिकेशन की ही बात करता है। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। और दूसरी बात, इस एक्सपेरिमेंट को या इस कर्व को, जो ये कर्व बना है, इसको हम लोग आइसोथर्म भी बोलते हैं, एंड्रयूज आइसोथर्म। आइसोथर्म इसलिए क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब कांस्टेंट, और थर्म का मतलब टेम्परेचर। यानी पूरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उससे जो कर्व बना है उसको आइसोथर्म कर्व बोल देते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरे कर्व पे, तो एंड्रयूज आइसोथर्म कर्व भी बोला जा सकता है, उससे मत डरना। ये हो गया गैस का लिक्विफिकेशन। अब अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। जब क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा तो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, सारी वैल्यूज अलग अलग होंगी। यही है सिंपल सा क्रिटिकल फिनोमिना। पढ़ो इसको आराम से और फिर हम लोग बात करते हैं। इसके बाद में एक बहुत अच्छा टॉपिक है तुम लोगों का, ये तो बात थी क्रिटिकल फिनोमिना की, और इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं वॉन डेर वाल की। अब वॉन डेर वाल ने कैसे लिक्विफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, और वॉन डेर वाल कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट। वॉन डेर वाल कांस्टेंट मतलब A और B, क्रिटिकल कांस्टेंट मतलब PC, TC, VC, इनमें क्या रिलेशन है, क्या इन दोनों का एक ही प्लॉट है या अलग अलग प्लॉट है। प्लॉट का मतलब वो वाला प्लॉट नहीं कि खरीद लिया 1000 स्क्वायर फीट, प्लॉट मतलब ये ग्राफ, समझे। दिमाग में प्लॉट आता है तो तुरंत प्लॉट चलता है कि भैया हम प्लॉट ले लेंगे वहां। अरे पहले पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, फिर प्लॉट लेते रहना, बहुत सारे प्लॉट लोगे, परेशान ना हो, ठीक है। ये समझ गए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे
वॉन डेर वाल के थ्रू कैसे लिक्विफिकेशन होता है और वॉन डेर वाल कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, पढ़ना जरूर। चलो भाई, थैंक यू।